आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम का न्यूनकारी विभाजन इनके परिवर्तन के दौरान होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं शुक्र जनन को या स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो लिख लेंगे यहाँ पर शुक्र जनन। अब शुक्र जनन जो है इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें नर जन्म कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये है द्विगुणित कोशिकाएं, या फिर इन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स शुक्र जनन कोशिकाएं। अब शुक्र जनन कोशिकाएं जो है इनमें क्या होता है, इनमें होती है वृद्धि। तो लिखते हैं ये वृद्धि करती हैं स्टूडेंट्स, अपने आकार में वृद्धि करेंगी और ये परिवर्तित हो जाती हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर केवल और केवल वृद्धि हुई है, तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो कोशिका है यह भी द्विगुणित होती है। अब आगे की ओर क्या होता है कि स्टूडेंट्स प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो कोशिका है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन पहला। तो लिख लेते हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है यह पहला होगा। और क्या होगा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं दो होती हैं, प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पहले के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये कोशिकाएं होती हैं अगुणित और इन्हें कहा जाता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। तो लिख लेते हैं ये क्या है, ये है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। तो लिखेंगे यहाँ स्पर्मेटोसाइट्स। अब देख सकते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका जो है यह तो है द्विगुणित, जबकि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका जो है ये होती है अगुणित। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ 46 होंगे, जबकि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं में ये होते हैं 23 गुणसूत्र। तो स्टूडेंट यहाँ पर होता है न्यूनकारी विभाजन, जो अर्धसूत्री विभाजन पहला है यही होता है न्यूनकारी विभाजन। तो लिख लेते हैं इसे कहा जाता है न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन इसे कहा जाता है। अब यदि और आगे की बात करें तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो लिख लेते हैं यहाँ पर और इस तरीके से बना लेते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्धसूत्री सेकंड होगा, जिससे कि 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। और ये चारों कोशिकाएं जो हैं ये भी अगुणित होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होता है यह समान प्रकार का विभाजन होता है, यह समसूत्री की तरह ही होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कोशिकाएं बनती है इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटिड, या इन्हें शुक्राणुपूर्वी भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्पर्मेटिड कहा जाता है इन्हें, या शुक्राणुपूर्वी कह देते हैं। अब क्या होगा कि स्पर्मेटिड में एक आयांतरण होता है, इसमें स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। इन 4 शुक्राणुपूर्वी या स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो हम इस प्रकार से ये बना लेते हैं, ये शुक्राणुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इसे विभेदन भी कह सकते हैं, कायांतरण कह सकते हैं, या शुक्राणु जनन कह सकते हैं, या स्पर्मियोजेनेसिस इसे कहा जाता है। तो शुक्राणु भी क्या होते हैं, ये भी अगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम का न्यूनकारी विभाजन इनके परिवर्तन के दौरान होता है। अर्थात क्रोमोसोम जो है ये न्यून कब हो जाते हैं, कब ये आधे रह जाते हैं, तो ये होते हैं स्टूडेंट अर्धसूत्री विभाजन पहले के दौरान। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण जब होता है तो केवल और केवल यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ पर विभाजन नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो देख सकते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन पहला, जो कि न्यूनकारी विभाजन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है
द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड। तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड का निर्माण होता है तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगुणित कोशिकाओं से अगुणित कोशिकाओं का ही निर्माण हो रहा है। केवल यहाँ पर संतति अर्धगुणसूत्र अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन डी दिया गया है स्पर्मेटिड से स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो निर्माण होता है यह यहाँ केवल कायांतरण हो रहा है, यहाँ पर विभाजन नहीं होता है। तो भी ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।